students, this is your Chauhan ma'am. Today our topic is past tense. प्रेजेंट टेंस मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए, इस काल से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था या चल रहा था. अब आते हैं इनकी पहचान पर. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में गया, गई, गे या था, थी, थे, हुए आदि शब्द आते हैं. और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर. और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट जो है आपका, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ डिड का यूज किया जाता है. लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर का यूज हम कैसे करते हैं? देखिए, आई, ही, शी, इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और वी, दे, यू अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं. तो अब आ जाइए अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर. अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य. इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं. जैसे वाक्य मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, वह गया, गया. यहाँ पर गया, गया, एक गया तो वर्ब है, और दूसरा जो गया है वो एक प्लेस का नाम है, गया शहर है. तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा, वह के लिए आपका आ जाएगा ही, और गया की गो होती है, सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी क्या होती है इसकी, वेंट. ही वेंट टू गया. वाक्य बना ही वेंट टू गया. अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल है आपका, वे बाजार जा रहे थे. तो देखिए, दे, वे की इंग्लिश क्या होती है आपकी, दे. तो यहाँ पर आपका दे आ जाएगा. दे क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम दे के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब. जो यहाँ पर वर्ब है वो आपकी गो है, जाना. तो गो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट. वाक्य बना आपका, दे वर गोइंग टू मार्केट. अब आ जाइए निगेटिव सेंटेंस पर. निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग कर देते हैं. तो जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वाक्य है वह गया नहीं गया. तो अब क्या बन जाएगा आपका, ही डिड नॉट गो टू गया. अब यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. यदि आपका वाक्य पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. तो यदि वाक्य आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं. तो ही डिड नॉट गो टू गया. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं. वाक्य है आपका, वे बाजार नहीं जा रहे थे. तो यहाँ पर वे की इंग्लिश आपने क्या लिखी, दे. दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी वर आएगी. उसके बाद आपने नोट का यूज किया, गोइंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू मार्केट आपका ऑब्जेक्ट. यानी आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज किया है. तो वाक्य आपका नेगेटिव बन जाता है, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट. अब आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या है कि जो वाक्य आपके क्या शब्द से शुरू होते हैं उनकी इंग्लिश जो है वोट नहीं लिखते. क्या की अंग्रेजी हम वोट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाती है. और यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज किया जाता है. तो सबसे पहले आपका डिड आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल है आपका, क्या वह गया, गया. तो क्या की जगह वोट नहीं लिखा है, आपको क्या लिखना है, डिड लिखना है. डिड ही गो टू गया.
अब यहाँ पर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें ये जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट टाइप बताया है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेकंड टाइप बताया है। सेकंड टाइप कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो उन शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है वे बता रहे थे, तो यहाँ पर क्यों आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, तो इस क्वेश्चन वर्ड को हमने सबसे पहले लिख दिया है वाई वर दे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर गोइंग टू मार्केट। वाई वर दे गोइंग टू मार्केट, ये आपकी इंग्लिश बनी है। तो ये थे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है उसने एक गीत गाया। सेकंड है मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया। थर्ड है क्या वे आगरा गए। फोर है लड़कियां नाच रही थी। 5 है क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। 6 है तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे। इन सभी सेंटेंस की इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजें, और यदि आपसे नहीं बनती है तो मैं इन सब की इंग्लिश बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। Thank you.